हाय गाइस, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज का हमारा जो चल रहा है उसका सेट थ्योरी का तो हो गया। अभी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का जो टॉपिक है वो चलेगा। तो यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चन में करवा देता हूँ आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन से। तो रिवीजन के लिए ये आपको हेल्प करेगा। देखो यहाँ पे बोला फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 7 मेन एंड 6 वीमेन। ठीक है, 7 मैन है और 6 वुमेन है। तो बोले 5 पर्सन आर टू बी सिलेक्टेड। 5 लोग बंदे को आपको मतलब 5 लोगों को आपको सिलेक्ट करना है टू फॉर्म ए कॉमेडी सो दैट एटलीस्ट 3 मेन आर देयर इन द कॉमेडी। मतलब जैसे अभी ये कर लो कि मेन कर लो और वुमेन कर लो। अब कॉमेडी फॉर्मेशन में हमेशा कॉम्बिनेशन लगता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या था? सिलेक्शन। और परमुटेशन का मतलब क्या होता है? आपका सिलेक्शन तो होगा प्लस उसके साथ, सॉरी, प्लस उसके साथ अरेंजमेंट भी होगा। ठीक है, अब सिलेक्शन का मतलब है इसका जो कॉमिटी आप फॉर्म करते हो उसमें ले सकते हो। जो बॉल्स आप पिक करते हो मतलब पिकिंग आइटम्स, वो सिलेक्शन का है। तो और सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, इसको आप किस में करते हो? जैसे सिटिंग अरेंजमेंट होता है उसमें, फिर लेटर्स, फिर नंबर्स। ठीक है, इन सब में आप कर सकते हो। अब देखो मेन और वुमेन का आपको एक बनाना पड़ेगा। तो मेन में बोले एटलीस्ट 3 मेन, तो मतलब 3 बंदे हो सकता है। एटलीस्ट 3 मेन, 4, 5, कॉमिटी ऑफ 5 पर्सन। हाँ, तो 3 मेन होगा तो 2 वुमेन होगा और मेन प्लस वुमेन मिला के आपका 5 आएगा टोटल। 4 होगा तो ये 1, ये नहीं तो 0। अब 3 मेन एंड 2 वुमेन, 4 मेन एंड 1 वुमेन, 5 मेन एंड 0 वुमेन। तो इसको करने का तरीका है 7C3 इंटू कितना, 6C2। इसमें होगा 7C4 इंटू 6C1। इसमें होगा 7C5 इंटू 6C0। इसको सॉल्व करोगे तो 7C3 का आता है 7 इंटू 6 इंटू 5, 3, 2, 1। तो ये गया, तो ये आएगा आपका 35 इंटू 6C2 होता है 6 इंटू 5/2। तो 30/2 इज 15। इसमें होगा 7, 6, 5, 4। इसका भी 35 होता है इंटू 6। इसका होगा 7C5, तो 7C2 कर सकते हो उसको। तो 7 तो 21 हो जाएगा और इसका वैल्यू 1 आएगा। तो 35, इसको 21 लिखो। 35 इंटू 6 कितना होता है? 105। तो 210 ये होता है। और 35 इंटू 15 क्या होता है? तो वो होगा 350, 175। ये मिला के होगा 35 प्लस 17, 45, 52, 525। तो 525 इसको करोगे तो यहाँ पे आएगा 6, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे आएगा 756। अब 756 टोटल बेस, मतलब इनको आप ऐड किए, इनको आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड क्यों? क्योंकि कोई भी एक, मतलब ये वाला ऊपर वाला पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, और है इन तीनों बीच में और है, लेकिन यहाँ पे एंड है तो इसलिए यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो ये 750 का आंसर हुआ। तो इसी अप्रोच से आपको करना है। यहाँ पे काफ़ी सारे इसके क्वेश्चन है। तो ये नॉमिनल लेटर्स होता है, लेटर्स मतलब परमुटेशन। तो लीडिंग कैन बी अरेंज सच दैट द वावल्स ऑलवेज कम टुगेदर। वावल्स ऑलवेज कम टुगेदर। ये वावल्स को अब देखो, LDNG। अब क्या क्या होता है? EAI, EAI, मतलब ये है कि सबको ऐसे ऐसे बांधो। तो टोटल यहाँ पे देखो आपके पास 5 एलिमेंट है। तो 5 एलिमेंट को अरेंज करने का तरीका है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 5 फैक्टोरियल। लेकिन ये लोग जो है ये अपने आप में अरेंज करेंगे 3 फैक्टोरियल वे से। तो ये होगा इसका आंसर। ये मैंने परमुटेशन के चैप्टर में कराया था।
तो इसका होता है 120 इंटू ये होगा 6, तो ये आपका है 720। ठीक, अब बोला कि हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड कॉर्पोरेशन बी अरेंज्ड सो दैट द वावल्स ऑलवेज कम टुगेदर। फिर से बोला वावल्स ऑलवेज कम टुगेदर। कॉर्पोरेशन पे देखो, आपका वावल्स का जी ओ, ओ, ए, आई, ओ, तो सी, आर, पी, आर, टी, एन, यहाँ पे ओ, ओ, ए, आई, ओ। इसको एक में बांधो, 2 3 4 5 6, तो 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल आएगा 7 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें से आपका आर और ये वाला आर रिपीट कर रहे हैं, है ना, तो 2 फैक्टोरियल इंटू इसमें आएगा 5 फैक्टोरियल भावल्स के लिए, लेकिन यहाँ पे ओ, ओ, ओ 3 बार रिपीट कर रहे हो, तो 3 फैक्टोरियल। तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको आप कर सकते हो 7 to 6 into 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ये तो 2 आ जाएगा, ये होगा 120/3 फैक्टोरियल। ये किया, ये यहाँ पे 2, तो ये है 30, 32 जरा 60, 7200, 7200 इंटू 7, 72 into 7 कितना होता है 14 1 7 7 14 50400, तो ये आएगा आंसर। ठीक है, ये था परमुटेशन का क्वेश्चन। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दिया था कि परमुटेशन सिलेक्शन पर सिटिंग अरेंजमेंट, लेटर्स, नंबर्स, लेटर्स वाला भी चला, इसमें कॉमेडी फॉर्मेशन का भी करवा दिया मैंने। ठीक है, तो ऐसे ही चलेगा। चैप्टर दिखने में हार्ड है लेकिन ईजी है। अब देखो, आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट्स 4 वावल्स, फिर से लेटर का है, मतलब परमुटेशन होगा। हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ द 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वावल्स कैन बी फॉर्म्ड। मतलब अब देखो, इसमें कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है, जैसे पहले तो कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। जैसे 7 कॉन्सोनेंट्स, आपको 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, एंड 4 वावल में से आपको 2 वावल सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, अब आ, अब ये जो 3 आपने सिलेक्ट किया कॉन्सोनेंट में से, वो तो अपने आप को अरेंज करेंगे ना 3 फैक्टोरियल वेज में। और यहाँ पे जो आपने 2 सिलेक्ट किया, 2 वावल, वो तो अपने आप को 2 फैक्टोरियल में अरेंज करेगा। तो इसी को हम ये बोलते हैं 7p3 इंटू 4p2। ऐसे भी आप कर सकते हैं इसको। तो फिलहाल हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं, जैसे 7 into 6 into 5 डिवाइड बाई 3 2 1 into 6, ये हुआ, इंटू 4 into 4 से 2, तो ये 6 होगा, ये होगा 2, तो ये होगा 12, ये होगा 72, ये गया, तो 72 इंटू आपका आया 42, 72 इंटू 42, तो 144, 288, 3024 आना चाहिए। कहीं पे गलती हो रही है क्या? ने बोला आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट्स, इस वाले को मैं बाद में देखता हूँ। यहाँ पे बोल रहे हाउ मेनी वाज द लेटर ऑफ द वर्ड लीडर कैन बी अरेंज्ड। लीडर, LEADER, सबको अलग अलग करो। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पे ई 2 बार आ रहा है, तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 6 फैक्टोरियल आता है आपका 720, ये 2, तो ये आएगा 360।
और तो कुछ रिपीट नहीं कर रहा था ना, नहीं। अब बोले इन अ ग्रुप ऑफ 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, 4 चिल्ड्रन टू बी सिलेक्टेड, हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन बी सिलेक्टेड सच दैट एटलीस्ट वन बॉय शुड बी देयर। मतलब फिर से कमिटी फॉर्मेशन के, तो अब बॉय और गर्ल का कर लो। अब यहाँ पे एंड लगा, बॉय एक लड़का रहना चाहिए और 4 बच्चों को सिलेक्ट करना है आपको। 4 बच्चे मतलब एक हो सकता है, ये 3 हो जाएगा, ये 2 होगा तो ये 2 होगा, 3 होगा तो ये 1 होगा, बॉय 4 हो सकता है तो ये 0 होगा। एटलीस्ट वन बॉय शुड बी देयर। इसमें क्या किया था हमने, हाँ, तो बॉय और गर्ल मिला के आपका होना चाहिए 4 बच्चे, ठीक है। तो ये आएगा 6C1 × 4C3, ये आएगा 6C2 × 4C2, ये आएगा 6C3 × 4C1, ये आएगा 6C4 × 4C0, तो ये आएगा 6 × 4 जो कि है 24, ये आएगा 6, ये 15 × 6 जो कि है 90, ये आएगा 6 3, ये तो 20 होगा, 6 5 4 3 2 1, तो ये क्या है 20, हाँ, × 4 जो कि है आपका 80, ये आएगा 64, मतलब 62, 15 × 1 विच इज 15। इन चारों को ऐड करो तो आएगा आपका 9, 11 + 9 209, तो 209 वेज आंसर होगा, ठीक है। मतलब आपने इन चारों को ऐड किया और यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया, ऐड कर दिया, ठीक है ना। चलो, ये बोला हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 2 3 5 6 9 विच आर डिविजिबल बाई 5, नन ऑफ द डिजिट इज रिपीटेड। मतलब 3 डिजिट नंबर है, 1 2 3। अब देखो यहाँ पे तो भाई 5 ही बैठेगा, तो ये 1 वे से सिलेक्ट हुआ, ठीक है। अब 5 आपने कंसिडरेशन था क्योंकि डिवाइजिबल बाई 5 बोले, अब 5 आपने कंसिडरेशन हटा दिया, मतलब 2 3 6 7 9 है, मतलब 5 डिजिट अभी बाकी है। तो 5 डिजिट का यहाँ पे 5 बच सकता है, तो यहाँ पे 4 बचेगा, तो ये आएगा 20 वेज, मतलब 20 नंबर्स, ठीक है। 5 को आपने फिक्स किया, मतलब इसका मतलब फिक्स 5, तो 5 आउट ऑफ 6 लेफ्ट, उसका अरेंज करने का तरीका 5 × 4, इसको फिक्स, ठीक है ना। चलिए, हाउ मेनी वेज अ कमिटी, फिर से कमिटी का क्वेश्चन आ गया। तो 5 मेन 6 वुमेन है, तो फॉर्म फ्रॉम 8 मेन, ठीक है। अच्छा, 5, अच्छा ये तो काफ़ी सिंपल है, जैसे 8 मेन में से आपको 5 मेन चाहिए एंड 10 वुमेन में से आपको 6 वुमेन चाहिए, तो इसको सॉल्व करो तो 8, इसको 8C5 को आप लिख सकते हो 8C 8 - 5 3 इंटू 10C6 को लिखते 10C 10 - 6 4, तो इसको लिखने का तरीका 8 7 6 3 2 1 इंटू 10 9 8 7 4 3 2 1, इसको काटो, 4 2 8 3 3 9, तो यहाँ पे आएगा आपका 56 इंटू, ये आएगा 210, तो 210, तो 56 इंटू 21 कितना होता है, 56 112 6 7 1 1, तो और एक जीरो आ जाएगा 11760, क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। अब इसमें बोला है कि बॉक्स कंटेन्स 2 वाइट बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स एंड 4 रेड बॉल्स। 2 वाइट बॉल है, 3 ब्लैक बॉल है, 4 रेड बॉल है। अब यहाँ पे बोला है कि 3 balls आर टू बी ड्रॉन, एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल शुड बी इंक्लूडेड इन द ड्रॉ। मतलब देखो आपको ब्लैक और नॉन ब्लैक इन दोनों को मिला के आपका होना चाहिए टोटल 3 balls ड्रॉ करना चाहिए। तो 1 ब्लैक कर सकते हो, 2 ब्लैक कर सकते हो, 3 ब्लैक कर सकते हो, तो नॉन ब्लैक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, एंड लगाओ बीच में। अब देखो ब्लैक बॉल आपको 3 में से 1 सेलेक्ट करोगे, बाकी है 2 + 4, दिस इज 6C2,
और यहाँ पे से मैं अपने 3 से 2 सेलेक्ट कर लिया तो नॉन ब्लैक में 6 ही 1 किया, यहाँ पे 3 में से 3 सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ से 0 सेलेक्ट किया। तो इसका आंसर रहेगा 3 इंटू 15, इसका आंसर रहेगा 3 इंटू 6, इसका आंसर रहेगा 1 इंटू 1 विच इज़ 1 विच इज़ 18 विच इज़ 45। 45 प्लस 19 होता है 64। ठीक है, तो ये आंसर हो। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी लिखा था कि पिकिंग अप आइटम्स, वो भी मैंने इसको मैं करवा दिया पिकिंग आइटम्स। और परमुटेशन में मैंने नंबर्स भी करवा, डिविजिबल बाई 5 बोला। और सिटिंग अरेंजमेंट इसमें ख्याल नहीं है, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो सिटिंग अरेंजमेंट है तो वो है, तो वो शायद लास्ट में होगा क्या, नहीं, वो लेटर्स सिटिंग अरेंजमेंट एक ही टाइप का है। यहाँ पे देख लो, डिटेल बोला है कि वावेल्स ऑक्यूपाई ओनली द ऑड पोजीशंस। देखो डिटेल में 1 2 3 4 5 6, इसमें 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 वावेल्स कौन कौन सा है, ई ए आई। तो इसमें आप ई ए आई कोई भी बिठा सकते हो, और ये सेम कारनामा आप यहाँ पे कर सकते हो इसमें और इस वाले पे। ठीक है, तो यहाँ इन सब में आपका वावल बैठ रहा है, राइट। तो कॉन्सोनेंट को बिठाने के लिए, जैसे ये और ये खाली है, तो 3 प्लेस में से आपको 3 कॉन्सोनेंट घुसाना है, जैसे डी टी एल, और उनको आप 3 फैक्टोरियल में से अरेंज कर सकते हो। और वावेल्स भी 3 है, वावेल्स भी 3 है, तो उसको आप 3 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर सकते हो 3 जगह पे। तो ये 3 है, तो इसका मतलब आपका 3p3 होता है, इसका मतलब आपका 3p3 होता है। तो टोटल को कटोगे तो 6 इंटू 6 विच इज़ 36 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब ये वाला थोड़ा देख लेते हैं जिसमें प्रॉब्लम हुआ था। 7 कॉन्सोनेंट और 4 वावल्स, हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वावल्स कैन बी फॉर्म। अच्छा, 7 में से आपने 3 सेलेक्ट किया, और 4 में से आपने 2 सेलेक्ट किया, लेकिन भाई वर्ड तो 5 लेटर वर्ड बन रहा है ना, मतलब इसका लॉजिक तो अल्टीमेटली अ 5 लेटर वर्ड गेट्स फॉर्म्ड। तो वावल अपने आप को अरेंज करेगा, कॉन्सोनेंट अपने आप को अरेंज करेगा, ऐसा तो कहीं पे बोला गया नहीं, तो वो कंसेप्चुअल एरर था। तो इसको सॉल्व करोगे तो 7c3 मतलब 765 डिवाइड बाई 3 2 1 इंटू 4c2 तो 6 आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल आएगा तो 120, ये गया। तो ये आया 35 इंटू 6, 35 इंटू 6 इज 210 इंटू 120, ये आएगा। तो 21 इंटू 12 करो पहले, तो आएगा 42 21 जिस 25200, ये आएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व हो गया परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का जो टॉप 10 सीरीज़ है। तो पढ़ाई करते रहिए आप लोग, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल सकते हैं।